अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक SDLC से रिलेटेड है और SDLC के मुतालिक ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। इसमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर क्या है और स्टेक होल्डर की SDLC में इम्पोर्टेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करता जाऊँ कि SDLC के मुतालिक जितने भी यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर एक लेक्चर से रिलेटेड जो नोट्स है वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेक होल्डर, दोज एंटिटीज पर्सन्स हु हैज सम इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज साइड इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो हमारे पास कोई भी पर्सन जो कि हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के साथ उसका कोई इंटरेस्ट हो, स्टेक होल्डर कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है दोज एंटिटीज़ हु हैज सम इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। जो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता हो, किस वजह से वो इंटरेस्ट रखेगा? दो बातें हैं, या तो उस प्रोजेक्ट से उसको कोई फ़ायदा पहुँचेगा या फिर उसको कोई नुकसान पहुँचेगा। इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टेक होल्डर वही बंदे होते हैं जिसको किसी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने से उसको फ़ायदा हो, उसी को हम कहते हैं स्टेक होल्डर। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेक होल्डर में स्पॉन्सर ए प्रोजेक्ट और हैव इंटरेस्ट और हैव द इंटेंशन टू गेट इट आफ्टर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर वो हो सकते हैं जो कि स्पॉन्सरशिप देते हैं प्रोजेक्ट को, यानी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके साथ माली इमदाद करते हैं। साथ साथ वो बंदे भी हमारे पास स्टेक होल्डर होते हैं जिसका कोई इंटरेस्ट हो उस सॉफ्टवेयर में, या वो चाहता हो कि अगर ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो इसको मैं ख़रीदूँगा और इसको इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारे पास सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। स्टेक होल्डर हमारे पास कस्टमर भी पॉसिबल है, यूज़र ग्रुप भी पॉसिबल है, मतलब वो बंदे जो इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर भी पॉसिबल है, डेवलपमेंट टीम भी पॉसिबल है और साथ साथ टेस्टर भी। तो ये सब बंदे जो है ये हमारे पास स्टेक होल्डर कहलाते हैं। अब स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी किसी प्रोजेक्ट बनाने में स्टेक होल्डर क्या किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेक होल्डर कैन प्रोवाइड डिफरेंट रिसोर्सेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइक टाइम, मनी एंड इक्विपमेंट। स्टेक होल्डर क्या कर सकता है? स्टेक होल्डर किसी प्रोजेक्ट के साथ ये हेल्प कर सकता है, चूँकि स्टेक होल्डर का प्रोजेक्ट से कोई ज़ाती मफाद होता है, इस वजह से वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हो। साथ साथ वो मनी देता है और साथ साथ इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेक होल्डर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डेवलपर अबाउट देयर बिजनेस। स्टेक होल्डर अमूमन हमारे पास कस्टमर पॉसिबल होता है। तो कस्टमर जब प्रोजेक्ट बनाता है किसी प्रोग्रामर के ज़रिए, किसी डेवलपमेंट टीम के ज़रिए, तो क्या करता है, तो उसको तमाम मालूमात फराहम करता है जो कि उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। मतलब मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे किसी डेवलपर की ज़रूरत है, तो मैं जब डेवलपर के साथ मिलूँगा तो उसको अपनी बिज़नेस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा कि मेरा ये बिज़नेस प्लान है, इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और साथ साथ उसके साथ हेल्प करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद एनालिस्ट एंड डेवलपर टू गाइड हिम अबाउट द प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर जो होता है, स्टेक होल्डर ज़्यादातर टाइम एनालिस्ट और डेवलपर के साथ यूटिलाइज़ करता है, यानी वो इसके साथ हर जगह पे मौजूद होता है ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो उसकी डिमांड के मुताबिक क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो है इसको ज़रा देखें, द स्टेक होल्डर शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड मस्ट डिसाइड एट प्रॉपर टाइम। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि स्टेक होल्डर किसी डेवलपर या जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामर के ज़रिए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे एक बात लाजमी है कि कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में लाजमी इल्म होना चाहिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफिक और साथ साथ प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, और वो डिसीजन भी प्रॉपर टाइम पे करेगा। यानी इस तरह ना हो कि वो डेवलपर से कहे कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद वो अगेन कहता है कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब स्टेक होल्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेट रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट होती है,
तो स्टेक होल्डर को चाहिए कि वो प्रायोरिटी की बेस पे अपने रिक्वायरमेंट को डेवलपर के सामने पेश करे कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें ये बात लाजमी होनी चाहिए, और इसके बाद जब ये बात कंप्लीट हो जाए, मतलब ये फीचर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ये वाला फीचर इसमें मस्ट ऐड करना है। फाइनल हमारे पास है रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन टाइम। यहाँ पे रिव्यू का मतलब है कि जो डेवलपर काम करेगा कस्टमर उसको टाइम टू टाइम चेक करेगा, इसके बाद वो डेवलपर को फीडबैक देगा कि ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर उसके डिमांड के मुताबिक हो रहा है तो भी उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, या अगर उसके डिमांड के मुताबिक नहीं हो रहा तो भी उसी वक्त उसको फीडबैक देगा कि नहीं ये काम इस तरह का होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।